तो जैसा कि अब तक आप सभी लोगों को पता है, इस साल केवीएस में, एनवीएस में, ईएमआरएस में बहुत सारी ठीक ठाक वैकेंसीज आने वाली हैं। और ईएमआरएस तो वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट्स के लिए सेलेक्ट होने के लिए। तो देखो, कुछ बातें, कुछ बहुत बुनियादी बेसिक बातें जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को नहीं पता रहती हैं, सिर्फ आप उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे तो आपको एग्जाम को लेकर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और आपकी नौकरी जो है मतलब बहुत इजीली आप उसको एकदम समझ लो पक्का पक्का सा कर पाओगे। क्योंकि सेलेक्ट होने से पहले ना वो कॉन्फिडेंस आपके माइंड में आ जाता है कि यार इस वाले एग्जाम में मेरा प्रिपरेशन ठीक है और सिलेक्शन हो जाएगा, ये भरोसा आपको पहले ही आ जाता है। एक कुछ छोटी बातें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां पर आपको दिखाना चाह रहा हूं, पहले उन बातों को आप समझिए और उसके बाद फिर आप सेल्फ भी इवैल्यूएट करिएगा इस बात को। देखिए आपके स्क्रीन पर जो सिलेबस दिख रहा है, ये टीजीटी सोशल साइंस एनवीएस के पेपर स्ट्रक्चर है, सिलेबस है एक तरह से देखा जाए तो। बेसिकली यहां पर ये जो पार्ट 5 डोमेन नॉलेज लिखा हुआ है, डोमेन नॉलेज में क्या पूछते हैं, हिस्ट्री पूछते हैं आपसे, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इंक्लूडेड रहता है, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूछते हैं, जियोग्राफी पूछते हैं, इकोनॉमिक्स पूछते हैं, पॉलिटी पूछते हैं, और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, 10 रीजनिंग एबिलिटी और 10 कंप्यूटर के और 10 टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। इसका डिटेल अगर आपको लाइन बाय लाइन सिलेबस चाहिए होगा तो इस वीडियो के साथ ही टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप आप दिल्ली बाइट्स पर ओपन करिए। आज है 20 अगस्त, आप 20 अगस्त वाला टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप ओपन करेंगे। ये आपके स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, ये रहा टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप। यहां पर देखिए 20 अगस्त के दिन मैं ये इसमें डाल दे रहा हूं, क्या कहते हैं, ये जो आप लोगों का सिलेबस है, जो टीजीटी एनवीएस का सिलेबस है, टीजीटी ईएमआरएस का सिलेबस है, जो टीजीटी केवीएस का सिलेबस है सोशल साइंस का, उन सभी सिलेबस को मैं इसमें डाल दे रहा हूं। और ये जो आप लोगों का नीचे DSSB केवीएस ईएमआरएस शिक्षक भर्ती वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दे रहा हूं, सो दैट आप सिलेबस कट टू कट लाइन बाय लाइन डाउनलोड कर लीजिए। आते हैं वापस से, तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है टीजीटी सोशल साइंस एनवीएस का कंप्लीट सिलेबस। आगे देखिए टीजीटी सोशल साइंस ईएमआरएस का आप सिलेबस देखो, आपको देख के पता चलेगा कि यार टीजीटी ईएमआरएस और टीजीटी एनवीएस दोनों का सिलेबस एकदम लाइन बाय लाइन कट टू कट सेम है। बस टीजीटी ईएमआरएस जो है वो पेपर आज भी ऑफलाइन मोड में होता है, पेन एंड पेपर मोड में होता है। बबल्स आपको आते हैं एग्जाम में, मतलब जो है 4 बबल दिया रहेगा, उसमें से जो भी सही रहता है उसको आपको डार्कन करना रहता है। तो कहने का मतलब है कि ये पेपर आज भी ऑफलाइन मोड में होता है और पेपर 3 घंटे का होता है। बाकी पेपर का जो सिलेबस है, पेपर स्ट्रक्चर है, एकदम कट टू कट सेम है एनवीएस का। तो कहने का सेंस है एनवीएस की वैकेंसी आने वाली है, ईएमआरएस की वैकेंसी आने वाली है, तो आपके लिए केवीएस ईएमआरएस मतलब एनवीएस और ईएमआरएस दोनों का प्रिपरेशन आप एकदम कट टू कट एकदम वैसे ही रखिए। तो जो नीचे टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप है या DSSB केवीएस ईएमआरएस वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर मैंने केवीएस का भी सिलेबस डाल रखा है। उसमें आप देखोगे ना, केवीएस का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, ये थोड़ा सा 10% का डाइवर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। जो टीजीटी सोशल साइंस का सिलेबस है, 10% का डाइवर्जन देखने के लिए मिलेगा इस वाले सिलेबस से, 10% से ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि आप एनवीएस का प्रिपेयर कर रहे हो, आप ईएमआरएस का प्रिपेयर कर रहे हो, तो एट द सेम टाइम केवीएस का भी आपका 90% एरिया डोमेन वाला पूरा पूरा प्रिपेयर हो गया है। तो ये बात प्रिपरेशन से पहले आपको समझ में आनी चाहिए। फिर DSSB टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी अभी कुछ दिन बाद आएगी, लेकिन आपको पता है, अगेन मैं बोलूंगा, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप 20 अगस्त के डेट का आज ओपन करिएगा, 20 अगस्त 2024 के डेट का मैं सिलेबस वहां डाल दे रहा हूं। आपको टेलीग्राम ग्रुप में ढूंढना इजी पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जा सकते हैं, वहां भी मिल जाएगा। DSSB का आप सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एनवीएस का सिलेबस है, ध्यान दीजिएगा, जो DSSB का सिलेबस है, जो एनवीएस का सिलेबस है, जो ईएमआरएस का सिलेबस है टीजीटी सोशल साइंस के लिए, ठीक है, तीनों का सिलेबस कट टू कट लाइन बाय लाइन एक एक शब्द सेम है। तो अगर आप एक का भी ढंग का प्रिपेयर कर रहे हो ना, ढंग से प्रिपेयर कर रहे हो, तो 2-3 एग्जाम्स के लिए आपका ढंग से प्रिपेयर हो रहा है। तो सिलेबस एकदम तीनों का मतलब एकदम लाइन बाय लाइन सेम है टीजीटी सोशल साइंस का सिलेबस। और DSSB की वैकेंसी भी कुछ टाइम बाद आएगी। एक प्रिपरेशन टिप और है नौकरी एकदम पक्की करने के लिए, देखो भाई, वैकेंसी का इंतजार मत करो। जो लोग वैकेंसी का इंतजार करते हैं ना, तो आग लगने पर आप कुआं नहीं खोद सकते हो। जब वैकेंसी रिलीज होगी तो एनवीएस वाले 2-3 महीने में पेपर ऊपर करा के जो अपना सेटल कर लेते हैं। सेम केवीएस का भी देखने के लिए मिला था लास्ट, जब 2022-23 में वैकेंसी आई थी, तो उनका भी फॉर्म वॉर्म आया, तुरंत चट मंगनी पट ब्याह, ठीक है, 2-4 महीने में सारा कुछ कंप्लीट हो गया। उसी तरह आपको ईएमआरएस का देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स इन टीचिंग जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना,
भाई आप अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू करो, अदरवाइज जब फॉर्म आएगा, वैकेंसी आएगा तो बस आप देखते रह जाओगे। क्योंकि आयोग को जितने लोग चाहिए काम के ना, उतने बच्चे हैं जो ढंग से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि प्रिपरेशन हम पहले से रखें। जैसे कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर DSSB की वैकेंसी इधर आने वाली है क्या, वो तो शायद सुने फरवरी मार्च में आएगा। अरे हम कह रहे हैं मार्च में आए, चाहे फरवरी में आए, चाहे अप्रैल में आए, जब भी आए तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, तुम क्वालिफाई करो। तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि आज तुम एनवीएस का वैकेंसी आया है तो अच्छा एनवीएस के लिए पूरा तोड़ के पढ़ रहे हो, EMRS के लिए तोड़ के लिए पढ़ रहे हो, और फिर DSSB में मोटिवेशन नहीं आ रहा। अरे भाई कट टू कट, लाइन बाय लाइन सिलेबस सेम है, तीनों चारों एग्जाम्स को एकदम माइंड में रख के चलिए, तो कोई ना तो कोई एक ऐसा एग्जाम जरूर होगा जिसको आप बहुत इजीली मेक थ्रू कर लेंगे। देखिए, और हाँ, स्ट्रांग रिकमेंडेड है, आप लोग ना बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स मत फॉलो करिए, ठीक है। आप डेली बैट्स को फॉलो कर सकते हैं, आप देख एक दो प्लेटफॉर्म और चूज कर लीजिए। पता है जरूरत से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स को नहीं फॉलो करना होता, गिनती का एक दो प्लेटफॉर्म फॉलो कर लीजिए, गिनती का, जिससे आप बेसिक अपडेटेड रहें। और हाँ, सिलेबस वगैरह मिल जाए, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह आपको मिल जाए, ठीक है, वो सब आपको डेली बैट्स के ऐप में जाके मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये बेसिक चीजें मिल जाएं, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप, हम पढ़ा रहे हैं लाइव फ्री में, हम करा रहे हैं मैराथन, इन सब में आप उलझे रहोगे। एट द एंड ऑफ द डे आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप सिलेबस को लाइन बाय लाइन ओपन करके और बुक से एक एक चीज आप पढ़ना शुरू करोगे, कहां पर क्या कंटेंट दे रखा है। जब तक आप उसको सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप नहीं सेलेक्ट होने वाले हो, कितना भी यूट्यूब पर लाइव मैराथन, सीरीज, वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले कि अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए एक दो प्लेटफॉर्म्स को आप फॉलो कर सकते हैं। कोई प्रिपरेशन क्लास वगैरह बहुत ज्यादा ज्वाइन करने का इच्छुक है तो आप डेली बैट्स की प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। DSSB शिक्षक भर्ती करके प्लेलिस्ट होगा और सभी अलग अलग KVS, NVS, EMRS एग्जाम्स के प्लेलिस्ट होंगे। वहां पर ये वाला जो प्रिपरेशन का लेक्चर दे रखा है, ये वाला आप कंप्लीट देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस जैसे किसी और प्लेटफॉर्म पर उन लोगों के ऐप में जाओ, 1000-1500 का कोर्स खरीद लो और फिर वो वहां से तुम कुछ कमेंट करोगे तो रिप्लाई करेंगे भी नहीं करेंगे, इस तरह से डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस नहीं होती हैं। तो ये वीडियो लेक्चर पूरा आप डिटेल में देखोगे तो आपको एहसास होगा कि डेली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस में एक तरह से सरकारी नौकरी की तैयारी में आपको पर्सनल ट्यूटर, पर्सनल मेंटरशिप, सस्टेन्ड वे में 2 से 3 महीने का क्लास के साथ एक सस्टेन्ड मोटिवेशन बना रहेगा पढ़ने के लिए। और जो भी बच्चा डेली बैट्स की प्रिपरेशन क्लास में जितना कंटेंट कराया जा रहा है उतना अगर वो ढंग से कर लेता है तो 100% एश्योर्ड है कि सिलेक्शन उस कैंडिडेट का हो जाएगा। क्योंकि देखो यार, KVS हो, EMRS हो, DSSB हो, आपने देखा ना, सब में सिलेबस मोर और लेस सेम ही है। मोर और लेस छोड़िए, EMRS में, NVS में और DSSB में 100% सेम है। एक थोड़ा सा बच जाता है आपका KVS, वहां पर हार्डली 10 to 20% का डिफरेंस है। और पेपर स्ट्रक्चर और टाइम पे मत जाओ कि अरे सर आप तो बता रहे हो कि पेपर सिलेबस सेम है, DSSB का पेपर तो 2 घंटे का होता है, वहां तो 120 मिनट में 200 क्वेश्चन आते हैं। यार वो पेपर स्ट्रक्चर है, मैं बात कर रहा हूं सिलेबस का। पहले तो तुम प्रिपेयर करोगे, फिर ना देखोगे 3 घंटे का पेपर है, चाहे 2 घंटे का पेपर है, चाहे कितना क्वेश्चन आ रहा है। पहले आप ढंग से प्रिपेयर्ड रहिए। एंड यस, सीटेड मतलब ओके। तो मैं इस टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहा हूं और नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। कंप्लीट आपको TGT सोशल साइंस का सिलेबस वगैरह पूरा मिल जाएगा, लाइन बाय लाइन आप देख लो, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ लो, आपको समझ में आएगा। वो सिलेबस, वो पेपर स्ट्रक्चर, वही देखकर आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार, अगर मैं इतना कर लूं तो एटलीस्ट मैं जॉब की तरफ बढ़ रहा हूं, एटलीस्ट मेरी नौकरी जो है पक्की हो रही है। वो चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड यस, आपको ओरिजिनल PYQs ढूंढना है, ओरिजिनल PYQs। देखो यार, गूगल पर, इधर उधर यूट्यूब पर, इंटरनेट पर सर्च करोगे, कुछ लोगों को आइडिया नहीं है, कुछ लोग तो दूसरे प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट सॉल्व करा दिए हैं PYQ समझ के। ऐसा नहीं है, प्लीज ओरिजिनल PYQs ढूंढ के सॉल्व करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहां से मिलेगा, तो गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए, वहां पर DSSB एंड अदर टीचिंग जॉब्स करके एक आइकन होगा, उसको आप ओपन करना। आपको NVS TGT सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आपको EMRS का मिल जाएगा, आपको DSSB का मिल जाएगा, आपको KVS का मिल जाएगा। तो प्लीज आप उस प्रीवियस ईयर पेपर को आप रेफर करिए। बुक कौन सा लेना है, बुक के रिगार्डिंग NCERT भैया यूनिवर्सल एकदम सबने कह रखा है कि NCERT लेना है, NCERT लेना है। देखो यार, ठीक है, NCERT इज वेरी हेल्पफुल, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बात समझिए कि NCERT इज अ बुक दैट नीड्स टू बी रेड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, NCERT ऐसा नहीं है कि आपने रात में खोला
और एनसीईआरटी की बुक में 100 पन्ने 150 पन्ने ऐसे पलटा और सिर्फ रीड कर लेगा और तुमको लगा हाँ बुक कंप्लीट हो गया। यार तुम लिटरली बुक कंप्लीट करके देख लेना और तुम क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, तुम देखोगे कि पूरा सिलेबस और बुक 4 बार रीड कर ली उसके बाद क्वेश्चन नहीं हो रहा तुमसे। तो ये आप समझिए कि अच्छा रीड करने के बाद भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि उस बुक को कैसे रीड करना है इस बात की भी समझ आपको डेवलप करनी होगी। तो इसके लिए आप मॉक टेस्ट वगैरह ले सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस को देख सकते हो, बुक्स के एंड में जो क्वेश्चंस वगैरह दिए एनसीईआरटी में वो सब आप देखिए। एंड ये आप समझिए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो डोंट जस्ट बी डोमेन स्पेसिफिक, ठीक है, विद और विदाउट योर एग्जाम ऑलवेज कीप पार्ट ए रेडी। ये पार्ट ए रेडी क्या है, देखिए जैसा कि अभी मैंने बोला कि आप एनसीईआरटी इज अ बुक दैट हैज टू बी रेड बिटवीन द लाइंस, और आप उसको पहले से रीड करके रखिए, आप क्वेश्चंस वगैरह उस पर लगा कर रखिए, तब आपको समझ में आएगा कि यार वाकई में करना कैसे है, वाकई में उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप कैसे कर रहे हो। देखो यार कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हो, चाहे आप डेली वेट से प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कहीं और भी प्रिपेयर कर रहे हो, देखो टीचर्स को नहीं बहुत जरूरी होता है कि बच्चों को पढ़ाते समय ना क्वेश्चंस किस तरह से आए ये भी बात मतलब उस स्टेटमेंट में पिन पॉइंट करके दिखाना चाहिए। वाकई में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो टीचर वही है कि जो पिन पॉइंट करके दिखाए। इट शुड नॉट बी लाइक कि आपको स्टेटमेंट कंप्लीट कराते जा रहे हैं एंड यू आर जस्ट रीडिंग द बुक और बुक कंप्लीट हो गया और एग्जाम में एमसीक्यू आया, 4 ऑप्शन आया, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। साथ के साथ क्या ध्यान रखना है, क्या आपका प्रिपरेशन सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक है? नहीं, देखो यार फॉर्म आया हो चाहे ना आया हो, जो किसी भी पेपर में पार्ट ए है, पार्ट ए मैं क्या बात कर रहा हूं, तो पार्ट ए क्या है जिसको हमेशा रेडी रखना है। जो शुरुआत में मैंने आपको एनवीएस के सिलेबस में दिखाया कि ये मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, कंप्यूटर आएगा, उसी तरह आपको ईएमआरएस में भी सेम देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह आपको केवीएस में कुछ कम से ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, साथ में केवीएस में इंग्लिश और हिंदी भी पूछ देगा। DSSB में जाओगे तो 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन इंग्लिश, 20 क्वेश्चन हिंदी पूछ देगा। मैं उसके रिगार्डिंग पार्ट ए बता रहा हूं। देखो यार बहुत लोग ना पार्ट ए को हल्के में उठाते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना वो कभी पार्ट ए को हल्के में नहीं उठा सकता है, क्योंकि पार्ट ए बहुत डिसाइडिंग रोल है। देखो जो डोमेन स्पेसिफिक है, लेट्स से टीजीटी सोशल साइंस, वो तो सब पढ़ ही रहे हैं कम से ज्यादा। पार्ट ए बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है और पार्ट ए ऐसा है ना कि आपको हमेशा पॉलिश करते रहना चाहिए, क्योंकि चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, TRE4 हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे DSSB हो, चाहे ईएमआरएस हो, सभी जगह पर ना आपका पार्ट ए एकदम ढंग से पहले ही से प्रिपेयर्ड रहे। क्योंकि जब पार्ट ए आपका प्रिपेयर्ड रहेगा तो ये जो डोमेन स्पेसिफिक वाला एरिया है ना ये आपको मल्टीपल टाइम्स मजबूत करेगा, ठीक है। पार्ट ए समझ लो कि एकदम पिलर है कि तुम पार्ट ए एकदम मजबूत करके रखे हो, तो घर का जो है नींव जो है मजबूती से रखा गया है, और बाकी का डोमेन स्पेसिफिक उसके घर के ऊपर जितना बिल्डिंग्स आप रेडी करते जाओ। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट दीज एग्जाम्स। पार्ट ए तो ऐसा है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो सभी जगह पर वो काम आने वाला, तो पार्ट ए आप ढंग से प्रिपेयर्ड रखोगे। बाकी ऐसा है कि भाई आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एकदम पिन पॉइंटेड सिलेबस, एकदम पिन पॉइंटेड मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आप गूगल के प्ले स्टोर में जा सकते हो, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर, पूरा संपूर्ण नोट्स, मॉक टेस्ट वगैरह सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। इनफैक्ट सिलेबस वगैरह आप के हिसाब से पूरा ये बना हुआ है, जैसा कि आपका सिलेबस में आपको देखने के लिए मिलता है कि सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन वगैरह आपको देखने के लिए मिलता है। तो पूरा ये डेली बाइट्स का जो नोट्स है, जो कोई भी कैंडिडेट जाके डेली बाइट्स के ऐप में ले सकता है, तो उसके साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स का पूरा नोट्स देखने के लिए मिलेगा, साथ में आपको पॉलिटी का पूरा नोट्स देखने के लिए मिलेगा, फिर उसके साथ आपको अगेन जियोग्राफी का पूरा नोट्स, कंप्लीट नोट्स देखने के लिए मिलेगा, एकदम पिन पॉइंटेड आपके सिलेबस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि आप उस पर बेहतर प्रिपरेशन कर पाओ। उसी तरह आपको मॉडर्न हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है जो वो सब आपको सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो भी टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसीज आती है उसमें मतलब इंडियन हिस्ट्री से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ज्यादा बेसिकली पूछते हैं। फिर जियोग्राफी, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का भी सेक्शन कुछ कुछ एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये कंप्लीट पूरा नोट्स वगैरह मॉक टेस्ट के साथ कि आपका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग वगैरह डेवलप हो, तो उसके लिए आप डेली बाइट्स का पूरा रिसोर्स मटेरियल ले सकते हो। बाकी जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में ये वाला वीडियो लेक्चर दे रखा है, इस पूरे वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेट पर प्रिपरेशन का ये स्ट्रेटेजी है, वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन क्लासेस हैं ये। इसको ज्वाइन करने के बाद एटलीस्ट इन चारों एग्जाम्स, पांचों एग्जाम्स में से कोई ना तो कोई एक ऐसा होगा जो आप श्योर शॉट मेक थ्रू कर पाओगे। देखो DSSB तो ऐसा सिलेबस है कि सदाबहार उसके लिए प्रिपेयर रखो, क्योंकि बाकी के एग्जाम्स में भी काम आता है। KVS, EMRS, ठीक है, NVS, इन सब में भी, एंड साथ में कोई बिहार वाला भर रहा है BPSC का, तो वहां पर भी प्रिपरेशन क्लास आपको इक्वली हेल्पफुल है। तो जैसा कि मेंशन्ड है, DSSB, NVS, EMRS, KVS
और बिहार जो भी टीजीटी सोशल साइंस पे रिक्रूटमेंट वगैरह चल रहा है उन सब पर। और डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो गूगल मीट पर होती है कि कोई भी बच्चा माइक ऑन कर सकता है, कैमरा ऑन कर सकता है, डायरेक्ट वहीं डिस्कस कर सकता है, बात कर सकता है। तो एक बहुत ही पर्सनल टीचर ट्यूटर मेंटरिंग टाइप की क्लास होती है। और अगर इस तरह की क्लासेस गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की प्रिपरेशन में मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे होंगे। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल। बेस्ट विशेष।